साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों को सद्गुरु कबीर साहब की वाणी से हम जो समझाने वाले हैं उसे आप अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक समझेंगे और सुनेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सद्गुरु कबीर साहब की वाणी और समझने का प्रयास करते हैं साहब ने क्या संदेश दिया है सारे संसार के लोगों को। सबसे प्रथम शब्द इसमें कहता है साथियों, मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की। अपयश की मत बांधो गठरिया, इस शब्द से आप लोग समझना है कि सद्गुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने इस शब्द में बतलाने का प्रयास किया है कि जो लोग संसार में अपयश फैला रहे हैं, अपयश कर्तव्य कर रहे हैं। अपयश का मतलब ये होता है साथियों कि आप जो कर्म करते हैं कर्म के अनुसार आपको परिणाम मिलता है। तो जब आप बुरे कर्म करते हैं उसका परिणाम साथियों बुरा होता है। तो इस संसार में भक्ति के मार्ग में जितने भी लोग भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के नाम पर साथियों बहुत सारी बुराइयां फैलाई गई हैं। अर्थात कि जो भक्ति नहीं होती है उस बात को भक्ति बतलाया गया है। अर्थात भक्ति के रहस्य से मतलब जो लोग अवगत नहीं है, जो जानते नहीं है भक्ति की सच्चाई क्या है, ऐसे लोगों ने नाना प्रकार की कल्पनातीत भक्तियों को प्रकट कर दिया है। अर्थात जो भक्ति है ही नहीं ऐसी बात को बताया गया है कि यह भक्ति है ना। जैसे भक्ति का एक ही सिद्धांत होता है, परमात्मा से मिलन, परमात्मा की प्राप्ति, रिद्धि सिद्धियों को पूजना, देवी देवताओं की पूजा करना और इनकी भक्ति में लगे रहना, ये कोई भक्ति नहीं है, ये स्वार्थ भक्ति मानी जाती है। और जीव कल्याण हेतु जो भक्ति होती है साथियों वो आत्मा परमात्मा के मिलन वाली होती है। आत्मा परमात्मा का जब मिलन होता है उसी अवस्था में मतलब आप लोगों की जो स्थिति होती है वो बदल जाती है, अर्थात मुक्ति हो जाती है। कुछ ऐसी बात है। देवी देवताओं की कितनी भी पूजा करो, आप लोग पाठ करो, मंत्र पढ़ो, जाप करो, नाना प्रकार की साधनाएं करो, तो उससे साथियों मुक्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ पर बतलाया गया है मत बांधो गठरिया अपयश की। जो लोग गलत मार्ग पे चल रहे हैं यानी परमात्मा को नहीं जानते हैं, परमात्मा को जाने बिना ही परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, अर्थात जो गुरु नहीं है ऐसे लोगों को गुरु समझते हैं, ऐसे बहुत सारे संसार में लोग हैं। भाई जो आदमी परमात्मा के नाम की भक्ति आपसे करवाता है और वो परमात्मा का परिचय आपसे नहीं करवाता है, परिचय नहीं करवाने का मतलब यही है, किताबों में लिखा रहता है ये मंत्र पढ़ लो है ना, और कोई बोलता है हमारे परमात्मा जो है तो स्वर्ग में है, कोई बोलता है बैकुंठ में है, कोई बोलता है जहाँ जैसा समझा देते हैं लोग किताबों के माध्यम से, है ना। जैसे किसी ने कह दिया राम परमात्मा, किसी ने कह दिया कृष्ण परमात्मा, किसी ने कह दिया शंकर जी परमात्मा है ना, अनादि है। ये नाना प्रकार की बातें आप लोग केवल मुख से सुनते हैं किसी के और उसी को मान लेते हैं, ट्राई नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते, सत्य नहीं, आपके पास सत्य विवेक नहीं है ना। अर्थात सत्य को आप जानते ही नहीं है तो विवेक होगा कहां से। इसलिए आपकी कोशिश रहना चाहिए कि हम संसार में आए हैं तो अच्छे कर्म करें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे इसका मतलब होता है कि आप अपयश नहीं फैला रहे हैं, अर्थात आप जो करेंगे उसका परिणाम अच्छा होगा। आप सत्कर्म करेंगे तो आपको उसका परिणाम मिलेगा साथियों। सत्कर्म में चले, सत्कर्म करेंगे, सत्मार्ग पे चलेंगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति का एक अवसर मिलता है, वो भी जीते जी। मरने के बाद परमात्मा मिलेगा ऐसा नहीं बताया जाता है, और ऐसा ही बताने वाले लोग सभी संसार में अपयश फैला रहे हैं, मतलब झूठी बातों का प्रचार कर रहे हैं। तो मत बांधो गठरिया अपयश की। आप लोग खुद भ्रमित हो और दूसरे को भी भ्रमित करते हो संसार में कि भाई वो उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। इस संसार में ज्ञानी वही है, अगर ज्ञानी किसी को कहा जाता है तो वो होता है जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। और जिसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो चाहे वो कितनी पुस्तकें पढ़ ले, चाहे कितनी किताबें पढ़ ले और चाहे जितनी मनगढ़ंत बातें करे, वो ज्ञानी नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान जगत में श्रेष्ठ है। आपको सारा ज्ञान, सारे संसार का ज्ञान हो गया है लेकिन आत्म ज्ञान नहीं हुआ है ना, तो ज्ञान से आप जीरो हैं। चाहे सैकड़ों किताब पढ़ लें, लाखों पुस्तक पढ़ लें और उन सबको रट के रख लें, तो उस ज्ञान का कोई सार नहीं है। तो मत बांधो गठरिया अपयश की। साथियों जब आप गलत रास्ते पर चलते हैं और दूसरे को भी गलत रास्ते में ले आते हैं, ये बहुत बड़ा अपयश माना जाता है। अपयश फैलाना
भाई आप भी गलत हैं और दूसरा आपके सहारे हो गए, आपसे पूछ रहा है तो उसे भी आप खड्डे में डाल देते हैं। आप खुद गड्ढे में हैं और दूसरे को भी गड्ढे में डाल देते हैं। जैसे वर्तमान में चर्चा की जाए तो रामपाल की बहुत चर्चा है जो कि जेल में है। तो ऐसे बहुत सारे अंधभक्त लोग हैं जो रामपाल परमात्मा है, नहीं नहीं है ही, ऐसी बातें मतलब झूठी गवाहियां देते हैं। परमात्मा का प्रैक्टिकल किया जाएगा, परमात्मा थाने कोतवाली जेल में नहीं जाता, परमात्मा कभी मरता नहीं, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। परमात्मा के बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि जब आप गलत शिक्षा देते हैं किसी को भी, भाई आपका बेटा है उसे भी आप कुछ समझाते हैं, वो भी आपके बताए मार्ग पे चलता है, आपकी पत्नी है ना, आपके यार दोस्त है, जैसी संगति होती है। तो आप अगर आप बुरे हैं और आप जिसके पास जाएंगे और जितने लोग आपको मिलेंगे वो सब आपको बुरे ही मिलेंगे, क्योंकि आपके ही अंदर बुराई भरी हुई है। ये बात है। यानी ये समझो ना कि झूठ जो है सत्य का द्रोही है, सत्य जो है झूठ का द्रोही है। तो आपके अंदर अपने अंदर बुराइयों को खोजना है। अगर आपके अंदर बुराइयां हैं तो आप अपयश फैला रहे हैं, जहां तक जाएंगे अपयश फैलाएंगे और उसका दुष्परिणाम होगा कि आपका जो जीवन का मकसद होता है वो मतलब पूरा नहीं होगा और बेवजह आपको मतलब 84 लक्ष्य योनियों में जाना पड़ेगा, है ना। अर्थात अपयश फैलाने का कोई वजह नहीं होता है। आप तो अज्ञानी तो हो ही, अज्ञानी अज्ञानता को फैलाने का कोई वजह नहीं होता। आप तो खुद ही अज्ञानी हो, जहां तक जाओगे अज्ञानता आपके अंदर भरी ही रहेगी। लेकिन जब ज्ञान का विषय ज्ञान जब आपको होता है तब साथियों आप अपयश से परे हो जाते हो, मतलब बुराइयों से परे हो जाते हो। अपने आप को सुधार करने के लिए सद्गुरु कबीर साहब ने बतलाया, कोई ऐसी वैसी साधना नहीं बतलाई है कि ये तंत्र ले लो, ये मंत्र ले लो, इसकी पूजा करो, उसका पाठ करो, है ना। ये फलाना ढिमका सद्गुरु कबीर साहब ने नहीं बतलाया। तो इस बात को ना जानते हुए साथियों संसार में आज के डेट में वर्तमान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नाना प्रकार के धर्मों में नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने वाले लोग नाना प्रकार से परमात्मा को पाने की साधना करते हैं। जैसा भी आप लोगों को बतलाया गया हो, अगर आपको खपड़ी में ध्यान लगाने के लिए कहा गया है ये भी साधना, किसी ने कोई मंत्र दिया है स्मरण करने के लिए ये भी साधना, किसी ने बोला है मूर्ति पूजा करने के लिए ये भी साधना, है ना। किसी ने बोला है पेड़ पौधों की पूजा करने के लिए ये भी साधना, कोई बोलता है फोटो की पूजा करने के लिए ये भी साधना। ये सर्वत्र साधनाएं साथियों बेकार हैं, ये सारी साधनाएं नहीं बतलाई गई हैं। पर हुआ क्या है कि संसार के लोग वर्तमान में कर रहे हैं और ऐसा ही करने के लिए दूसरों को भी बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मत बांधो गठरिया अपयश की। ये अपयश आप लोग फैला रहे हैं और इसके कर्मों के परिणाम जो मिलने वाले हैं वो आपको ही मिलेंगे। यानी आपने किसी को गलत संदेश दिया, गलत जानकारी दी, गलत शिक्षा दी, है ना, बुराई का प्रचार किया, यानी सत्य को तो जाना नहीं तो असत्य का प्रचार किया, आपने अपयश फैला दिया। और इसी प्रकार संसार में भाई एक आदमी अगर झूठ बोलता है, मान लो आपने एक झूठ बोला है, एक झूठ को स्वीकार कर लिया, तो तुमको हजारों झूठ स्वीकार करने पड़ेंगे। एक झूठ आपने बोला तो आपको हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे उसे बचाने के लिए। तो इसलिए सद्गुरु कबीर साहब आप लोगों को बुराइयों से परे करने के लिए संदेश देना चाहते हैं कि मत बांधो गठरिया अपयश की, क्योंकि इसके परिणाम को आप लोग नहीं जानते। इस संसार में क्या है, भक्ति करने आप लोग आए हैं, जितना जानते हैं जितना समझते हैं उतने को ही सीमित रखिए। नहीं कि आपको किसी से प्रेम हो गया तो आप मतलब उसके पीछे पड़ जाओ। इस संसार में पल दो पल के प्रेमी सब हैं, गुरु हो चाहे चेला हो चाहे कोई भी हो। यानी संसार में जब तक आपके साथ शरीर है, जब तक आपके शरीर है तब तक यहाँ गुरु भी है आपका, और पत्नी है, पति है, भाई है, बहन है, मित्र है, यार दोस्त जो भी आपके हैं, आपसे मिलने जुलने वाले लोग, ये सब यही के साथ हैं। अब उनमें मोहित होकर नहीं नहीं ऐसा ही है, नहीं नहीं ऐसा ही है। परमात्मा जो होता है ना साथियों, परमात्मा की बात की जाए, परमात्मा का किसी ने पार नहीं पाया, वो ऐसी चीज है। अब यहाँ लोग पैदा होते हैं वही परमात्मा बन जाते हैं। राम पैदा हुए वो परमात्मा बन गए, बना दिया लोगों ने, है ना। इसी प्रकार शंकर भगवान हुए, उनको भी परमात्मा बना दिया गया। तो ये सब बातें हैं कि मतलब आप लोगों को विचार करना चाहिए। परमात्मा की भक्ति में झूठी बातें नहीं चलती हैं, झूठी साक्षी नहीं चलती है, झूठी गवाहियां नहीं चलती हैं। आपके कहने से मिट्टी पत्थर नहीं हो जाएगा, पत्थर पत्थर ही रहेगा। तो बात यही है कि आपके कहने से राम परमात्मा नहीं होगा, आपके कहने से अल्लाह परमात्मा नहीं होगा, आपके कहने से शंकर जी परमात्मा नहीं होगा, आपके कहने से जिसे तुम मान लो किताब में पढ़ के दुनिया का मालिक का फलाना नाम है, आपके कहने से नहीं होगा। बट उसी बुराइयों से परे निकालने के लिए सद्गुरु कबीर साहब ने इस शब्द में बतलाने का प्रयास किया है, मत बांधो गठरिया अपयश की। यानी जब आप झूठी बातें करते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं, झूठी साक्षी देते हैं, तो साथियों आप सत्य से परिचय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि झूठ को आपने सच मान के बैठा है।
इसलिए फिर सत्य मिलना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, तो सदगुरु कबीर साहब आगे शब्द में क्या कहना चाहते हैं उसे भी अच्छी तरह से जानने का प्रयास करते हैं। आगे शब्द कहता है, जब जम राजा लेने को आवे, जब जम राजा लेने को आवे, निकरत निकरत मगरूरी, नस नस की मत बांधो गठरिया प्यस की। यहां पर शब्द बतलाया गया, जब जमराजा लैन को आवे, मतलब कहने का ये होता है साथियों, जब मृत्यु करीब आती है, जब यमराज के दूत आते हैं आपको लेने के लिए, क्योंकि आपको कर्म करने के लिए भेजा गया है। तो जब यहाँ का टाइम पूरा हो जाएगा, आप कितने समय तक के लिए आए हैं, यहाँ का टाइम आपका पूरा होता है, वो टाइम पूरा फिनिश होने के बाद आपको जाना पड़ता है। अर्थात जिस घमंड में आप चूर रहते हैं ना कि वो मेरा परमात्मा है, वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा खुदा है, किसी का भी पता नहीं चलता है। जब मृत्यु करीब आती है, जब वो सामने आते हैं ना यम के दूत, यानी मौत आपके जब करीब आती है, तो कोई साथ नहीं देता, कोई मंत्र साथ नहीं देता, कोई साधना साथ नहीं देती। अर्थात निकरत मगरूरी नस नस की, यानी जो घमंड, जो अभिमान आपके देह में, शरीर में भरा हुआ रहता है, जिन गलत बातों को आप सत्य मान के रखते हैं ना, वो सब गलत बातें उस दिन सिद्ध हो जाती हैं। वही है, जैसे आप कोई मतलब बातें करने का लोगों के पास आज के डेट में, वर्तमान में देखा जाए तो सीमा नहीं है। इतनी सी बात को इतना बढ़ा के बनाकर बढ़ाते हैं, तो उसी बात को सीमित आप लोग समझना है। यानी कि देखो, साधना कब तक कर सकते हो, ध्यान कब तक कर सकते हो, जब तक हष्ट पुष्ट हो, ठीक हो। एक सिचुएशन आपकी ऐसी आ जाएगी कि तुमसे हाथ नहीं उठेगा, तो क्या तुम हाथ भी नहीं जोड़ पाओ। तो ये सब अभी से छोड़ दो, ये सब बेकार है, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता। यानी तुम्हें ऐसा लगता है कि हम हाथ जोड़ के परमात्मा को नमन कर रहे हैं, जैसे चलो नमाज पढ़ने वाले लोग बड़े हिसाब से बैठते हैं, बैठने का तरीका होता है, पश्चिम दिशा में बैठकर नमाज पढ़ते हैं, तो ये सब उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन तुमसे बैठा ही नहीं जाएगा। बैठना चाहोगे लुढ़क जाओगे, ताकत ही नहीं रहेगी। तो ये सारी बातें वृथा हैं, इसलिए हमेशा के लिए ये सारी साधनाएं जो हैं साथियों, परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए जो सारी बातें फैलाई गई हैं, ये सारी बातें मिथ्या हैं। समझ रहे हो? क्योंकि भक्ति तो, भक्ति से संबंधित जो बात है वो एक दूसरे का प्रेम होता है। अब बात यह है कि आप लोग परमात्मा के भक्ति करते हैं, लगन लगाते हैं, प्रेम रखते हैं, बट जानते ही नहीं है कि परमात्मा कौन है। बस किताबें जानती हैं, और किताबों के साथ साथ वो जानते हैं जो तुम्हारे धर्म गुरुआ होते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता सारी जिंदगी। और धर्म गुरुआ लोग ऐसे बोलेंगे जैसे कि इन लोगों ने, ये लोग मतलब परमात्मा के रिश्तेदार हैं, ऐसा मतलब आपको विश्वास दिलाएंगे। ऐसा बताने वाले बतलाते हैं संसार में, जिनकी सीमा ही नहीं है, ऐसा ऐसी बातें करेंगे, दावा करेंगे ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है। अरे ये माया का संसार, यहाँ कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि चमत्कार के बारे में आपको पता नहीं है। इस संसार में नाना प्रकार के चमत्कार करने वाले देवी देवता सदा से आते रहे हैं, आज भी आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से चमत्कारों से सदगुरु कबीर साहब ने माइक चमत्कारों से आप लोगों को निकाला है, सत्य की बात बतलाई है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है, और आडंबर से आप लोगों को छुड़ाने के लिए मुक्ति का मार्ग दिया है, जिससे आपका जीवन कल्याण हो जाए, आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। वरना सारे जीवन भक्ति करते रहो, बने रहो मुसलमान, बने रहो हिंदू, पूजते रहो देवी देवता पीर पैगंबरों को, क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। तो जब कुछ नहीं होने वाला तो साथियों ऐसा कर्म करने से कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए साहब ने कहा, जब जमराजा लैन को आवे, जमराजा शब्द यहाँ पर यम के दूतों की बात होती है कि जब मृत्यु समीप आती है, आपका समय पूरा हो जाता है, तो यमदूत आपको उठाकर ले जाते हैं, और मतलब आपके जीवात्मा को, जो अंदर जीवात्मा है, सूक्ष्म आत्मा है, उसे, और उसके कर्मानुसार पुनः फिर शरीर दे दिया जाता है। पुनः आपने क्या कर्म किया, आपने अगर इस संसार में रहकर किसी के साथ गलत किया है तो ध्यान रखो कि गलत तुम्हारे साथ होने वाला है। ये मत सोचो कि मैंने कर लिया बस अब मुझे कोई नहीं मारने वाला, वो पुनः परिणाम तुम्हें मिलने ही वाला है। क्योंकि इस भारत को मान लो संभालने वाला मोदी है, लेकिन दुनिया को संभालने वाला मोदी नहीं है। दुनिया को संभालने वाला भी कोई है, और जो दुनिया को संभालने वाला है वो ना तो घूसखोर से पटता है, यानी कितनी भी दौलत हो आपके पास में, वो तुम्हारी बातें सुनने समझने वाला नहीं है, और उसके पास कोई वकील भी नहीं लगता। ठीक है, तो ये चतुराई जो है, होशियारी जो है, एक दिन निकल जाती है। अर्थात जब मृत्यु समीप आती है तो फिर वो किसी के नहीं सुनता, वो वही करता है जो उसके न्याय में आता है।
तो कोशिश कीजिए कि बुराइयों से परे हो जाइए, बुरा मत कीजिए, गलत मत कीजिए, अपने जिम्मेदारी और अधिकारों को समझिए। आपका अधिकार होता ही नहीं है कि किसी जीव की हत्या करके उसके मांस को खाना, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। खाते हो खाओ, तुमको खाएगा बाद में वो जिसको आज तुम खा रहे हो, उसमें क्या है। पर ऐसा लगता है संसार के लोगों को, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम जब दूसरे का गला काट रहे हो, दूसरे को मार रहे हो, तुम ये मत समझो कि तुम दूसरे को मार रहे हो, तुम खुद को मार रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा कर्म है और एक कर्म बंधन से सारा संसार जो है तो फंसा हुआ है। ठीक है, तो अगर अच्छे बन जाओगे, सदगुरु कबीर साहब की बातें समझ लोगे, तो साथियों शांति मिलेगी और समझ पाओगे जीवन क्या होता है। अर्थात भटकते मत रहो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो करो जो करना जरूरी है। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब ने आगे शब्द में क्या कहा, यहाँ पर आपने समझा होगा, जब जब राजा लैन को आवे, निकसत मंगरूरी नस नस की, मत बांधो गठरिया अपयस की। सीधे सिद्धांतों में साहब ने कहने का ये तात्पर्य बतलाया, गलत कामों को छोड़ दो और सही काम करना शुरू कर दो, यानी अपनी जिम्मेदारी अपने अधिकार क्षेत्र में काम करो। ठीक है, आगे साहब क्या कहते हैं उसे भी अच्छी तरह से जान लेते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब ने शब्द में कहा है, जो सदगुरु का ध्यान लगावे, जो सदगुरु का ध्यान लगावे, मिटे 84 मानुष की, मत बांधो गठरिया अपयश की। चलिए यहाँ पर शब्द बताया, जो सदगुरु का ध्यान लगा। चलिए सदगुरु कौन होता है? यहाँ पर साथियों सदगुरु शब्द जो लगाया गया है, ये पारब्रह्म परमात्मा के लिए लगाया गया है। ठीक है, कोई मनुष्य रूपी गुरु को मत समझ लेना यहाँ पर जो शब्द आया है, क्योंकि ध्यान के बारे में हमने अच्छी तरह से बारंबार समझाया है कि ध्यान साधना के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने खंडन किया है, ध्यान साधना नहीं दिया है। अब आप लोग ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब तो ध्यान करने को बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान जहां बात आती है तो किसका ध्यान करोगे, बात यहां पर भी आती है। जैसे हमने तो ध्यान को खंडन किया, सदगुरु कबीर साहब ने भी खंडन किया, लेकिन यहाँ पर शब्द आ रहा है, जो सदगुरु का ध्यान लगा। अब आपको ऐसा लगता होगा सदगुरु कबीर साहब तो ध्यान करने को बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ थोड़ा समझो, जो सदगुरु का ध्यान लगावे, मिटे 84 मानुष की, मत बांधो गठरिया अपयस की। जो सदगुरु, अब यहां समझ लेना, बहुत सारे संसार के लोग ऐसे हैं जो खुद गुरु हैं, मतलब ज्ञान देने वाले हैं और सदगुरु बने बैठे हैं, और वो कहते हैं हमारे स्वरूप का ध्यान करो। ऐसी गलती कभी मत करना। कोई भी ऐसा ज्ञानी संसार में है या कि नहीं है या कि होगा, परंतु उसका ध्यान करने से किसी की मुक्ति नहीं होने वाली। अब यहां समझना है कि ये सदगुरु किसको कहा गया, तो हमने आपको बतलाया, जब आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको प्राप्त होता है, उसी को साहब ने यहाँ पर सदगुरु शब्द से सदगुरु शब्द से मतलब समझाने का प्रयास किया है कि वो परमात्मा का ध्यान करो। अब परमात्मा का ध्यान साथियों कैसे होगा, जब परमात्मा को तुम जानो। यहां ध्यान, हमें जानोगे, हमें ध्यान कर लोगे आप जिसको जान लोगे उसको कहीं भी बैठे रहोगे आप ध्यान कर लोगे, लेकिन जिसे नहीं जानते हो उसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, ध्यान तो छोड़ ही दो। जिसको नहीं जानते उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। तो यहाँ बात ये आती है कि जब परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से आप परिचित हो जाते हैं, आपको मालूम हो जाता है कि हमारा सर्वव्यापी परमात्मा कैसा है, तो साथियों उसमें आत्मा को उसी में रमण रखना, मतलब देखो एक साधना होती है कि मन को एकाग्र करने के लिए लोग जंगल में चले जाते हैं, पहाड़ियों में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, अलग से कमरे में बैठते हैं जहाँ की शून्य सन्नाटा होता है, ज्यादा आवाज ना आए। मन को एकाग्र करने के लिए लोग ऐसी जगह में बैठते हैं जहाँ शोर शराबा ना हो, लेकिन वो परमात्मा सत्ता तो सर्वव्यापी है साथियों। तो जो आदमी ज्ञानी हो जाता है, जैसे आपने उस सदगुरु को जान लिया, पारब्रह्म परमेश्वर को आपने जान लिया, ईश्वर को मतलब सदगुरु को, है ना, यहाँ पर जिसके बारे में सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान दिया है, जिसके बारे में हम समझा रहे हैं, तो यानी आपने उसे जान लिया, ना, आपको वो सदैव ध्यान में रहेगा। गुरु ने आपको बताया, देख बेटा ये परमात्मा का स्वरूप है, वो तुमको हमेशा ध्यान रहेगा, और उसको हमेशा ध्यान रखने का मतलब होता है जो सदगुरु का ध्यान लगा, मीटे 84 मानुष, मतलब उसमें आपकी सुरती रमण हो जाती है। आप जब जानोगे तो वो चीज आप याद रखोगे, बाकी सारा संसार जगत प्रपंच को आपको भूल जाना है, धीरे धीरे से भूल जाना है, और ये माया संसार से तो छूटना ही है।
है ना। तो इस प्रकार से जब एक बार सदगुरु को आप जान लेते हैं, यानी गुरु के द्वारा आपको दर्शन होते हैं, गुरु के द्वारा आपको ज्ञान होता है कि वो सदगुरु कौन है, वो परमात्मा कौन है, उसकी बात चल रही है। तो उसे जानना है साथियों। ये नहीं कि तुम्हें कोई मंत्र दे दे और बोले कि सदगुरु मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, तुमको मुक्ति दे देगा, छुड़ा देगा, इन चक्कर में मत रहे। ठीक है। तो यहाँ पर साहब ने शब्द में कहा जो सदगुरु का ध्यान लगावे मिटे 84 मानुष की। यहाँ आप समझ गए होंगे कि ध्यान नहीं करना है, हमने बारंबार ध्यान के लिए मना किया है। सदगुरु कबीर साहब का यहाँ पर जो शब्द आता है ध्यान का मतलब यहाँ पर होता है याद करना। अब उसे जानो, पहले तो जानो फिर उसे याद करो, है ना। तो यहाँ जानकारी देने वाले नहीं है, याद करवाने वाले बहुत है। कोई बोलता है सतनाम से याद करो, फलाने नाम से याद करो। ये सा नाम लेते रहने से संसार में किसी को मुक्ति नहीं होने वाली। उसे जानना पड़ेगा कि हम इस संसार से तो नाता तोड़ने वाले हैं। इस संसार से तुम नाता तोड़ना चाहते हो, अच्छी बात है। मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, अच्छी बात है। लेकिन तुमने नाता जोड़ा किससे है, ये तुम्हें जानना जरूरी है। मतलब दुल्हा को पता ही ना चले कि मेरी दुल्हन कौन है तो कैसी शादी है, बात यहाँ चल रही है। तो आप भक्त हो, अब जानते ही नहीं हो कि हमारा भगवान कौन है, तो तुम कैसे भक्त हो। सिर्फ किताबें जानती हैं। तो किताबों की बात को सीमित समझो। जहां तक सदगुरु कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया साथियों, सदगुरु कबीर साहब का तो ऐसा ज्ञान है कि आप समझने लगोगे तो आपके अंदर से सारा भ्रम नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए शब्द में आगे सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं उसे भी अच्छी तरह जान लेते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब का शब्द कहता है, होए निर्भय परम पद पावे, होए निर्भय परम पद पावे, 84 मिट जाए तिसकी, मत बांधो गठरिया पेश की। चलिए, होए निर्भय परम पद पावे। अब यहाँ सबसे पहले तो ऊपर शब्द में बता दिया गया है कि जब आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाता है साथियों, उसी समय से आप उसमें रमण हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा को अच्छी तरह से आप जानने लगते हैं। होय निर्भय अमर पद पावे, तब आपके अंदर से सारा भय समाप्त हो जाता है। कौन सा भय? आपको आज लगता है कि हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, हमारा रब है, हमारा खुदा है, लेकिन जब आपको आत्मज्ञान होता है ना साथियों, उस समय से आपके अंदर से भय रूपी शत्रु, भय रूपी राक्षस मर जाता है। और जिसे मरने का भय नहीं होता ना, उसे किसी चीज का डर नहीं होता, किसी का भय होता ही नहीं। अब 3 लोक में 14 भुवन में, 3 लोक 14 भुवन में काल का राज्य साम्राज्य चल रहा है। और 3 लोक 14 भुवन में रहने वाले सर्वत्र प्राणियों को भय है। भय क्या है? कि काल आएगा, काल मुझे ले जाएगा। सबको मरने का डर है, सबको। लेकिन एक उसी को मरने का डर नहीं रहता जो आत्मा परमात्मा को अच्छी तरह जान लेता, वो निर्भय हो जाए। वो क्यों नहीं डरता मालूम? वो जानता है कि मुझे काल छू भी नहीं सकता। उसे पता है भाई तुम अभी क्या है, अभी जानते नहीं हो, खुद को नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। इसलिए देवी ले, देवता ले, फलाना ले, ढिमका ले, मंदिर ले, मस्जिद ले, ये जो कर रहे हो ना, तुम्हारे अंदर डर भरा हुआ है, भय भरा हुआ है। तुम्हें खुद का ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। यानी सिंह, आप सिंह के समान हो, सिंह के समान हो आप लोग। और माया बकरी के समान। वैसे तो सिंह जो है तो बकरी को खाता है, लेकिन यहां पता चल रहा है कि बकरी सिंह को खा रही है। मतलब जड़ प्रकृतियों में आप लोग उलझे हुए हैं, जड़ प्रकृति के प्रपंच को आप लोग समझ नहीं रहे हैं, उसे साधना समझ रहे हैं, डरे हुए हैं, खुद को नहीं जानते हैं। तो अब यही होगा ना, जैसे धर्म गुरुआ लोग बतलाते हैं, जैसे किताबों में लिखा है, बस उसी बातों में चल पड़ते हैं। गलत लोगों का पक्षपात करते हैं, गलत लोगों का साथ देते हैं, खुद गलत करते हैं, और इसका परिणाम साथियों आप ही को मिलेगा। तो सदगुरु कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया है, होय निर्भय परम पद पावे। परम पद मतलब मालूम है तुमको? परम पद मतलब परमात्मा का पद तुमको मिल सकता है। जो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है, उस ज्ञान में चलकर तुम उस परमात्मा सत्ता में विद्यमान हो जाओगे। वो कुर्सी आपको मिल जाएगी कि तुम्हें गुलामी नहीं करना पड़ेगा, किसी की पूजा पाठ नहीं करनी पड़ेगी, किसी के सामने झुकना नहीं होगा। वो ऐसा स्थान पे तुम्हें सदगुरु कबीर साहब ले जाते हैं। उनका ज्ञान आपको कौन सा कुर्सी दिया है मालूम है सदगुरु कबीर साहब ने? अजरो अमर होने वाली कुर्सी, आवागमन से मुक्ति वाली कुर्सी। दूसरा कोई मुक्ति वाला रास्ता नहीं दे रहा। सब लोग कह रहे हैं मेरी पूजा करो, मेरी। यहाँ घर घर अंतर देव फिरत है महिमा के अभिमानी।
घर घर देवी देवता पूजे जा रहे हैं, मेरे पूजे मुझे पूजो, फलाना ढिमका, कोई बलि ले रहा है, कोई बकरा ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। सब देवी देवता अपने अपने मतलब खुद की जो भी थोड़ी बहुत इनके अंदर चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, इन्हीं के बल पे ये सारे संसार के लोगों को भ्रमित करती रहती है। पर बात यह है कि आप सतगुरु के बताए मार्ग पे चल पड़ते हो, सत्य पे चल पड़ते हो, तो इनकी मजाल नहीं है कि तुमको टच कर दे। पर ऐसा तब होगा जब सत्य को स्वीकार करोगे, सत्य में कुर्बान हो जाओगे, सत्य का साथ दोगे, सत्य के साथ खड़े हो जाओगे तब। अब डरपोक जीव, डरपोक इंसान, कोई तो समाज से निकलने से डर रहा है, कोई राजनीति से डर रहा है, कोई किसी नीति से, धर्म नीति से डर रहा है। मतलब इस संसार में ये सब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आडंबर है या सत्य है। तुम कौन से धर्म के आदमी हो भाई? यहाँ आने के बाद तुमको लोग बोलने लगते हो तू तो मुसलमान है रे, तू तो हिंदू है। तो ये सब प्रपंच जो है उत्पन्न किया गया है, जब से जगत हुआ है उसके बाद से ये सब कुछ हो गया है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने वाणी में बतलाया है। जब समय आएगा तो उसके बारे में भी हम पूरी तरह से जानकारी देंगे। साहब ने सबका भंडाफोड़ किया है, सबने जितने लोगों ने गलत बोला है उन सबको बोला है। सदगुरु कबीर साहब के समय में, जब सदगुरु कबीर साहब वर्तमान धरती में थे, तब भी साथियों उन्होंने कई मुसलमानों को, कई हिंदुओं को यानी सब कुछ समझाया। लेकिन बात वही है, इस संसार में सत्य को समझने वाले बिरले पाए जाते हैं, करोड़ों में एक पाए जाते हैं। अब झूठे ही झूठे लोगों की दुनिया है, तो झूठी बातें मानने वाले ज्यादा हैं। सत्य भक्ति तो किसी के अंदर मतलब मुश्किल से प्रकट होती है और वही आगे बढ़ता है। बाकी झूठी बातों को मानने वाले, झूठ बोलने वाले ज्यादा पाए जाते ले, बिना झूठ बोले धंधा ही नहीं चल रहा। अब सीखा ही बचपन से झूठ है तो ठीक है, जैसा भी है संसार में आए हो तो संसार के रीति रिवाजों का पालन करो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो उद्देश्य है वो पूरा करो, जो उद्देश्य है उससे मत भटको, वरना जीवन व्यर्थ में चला जाएगा, आपका ही नुकसान होगा, हमारा नहीं होगा, है ना। तो यानी सदगुरु कबीर साहब ने जो कुछ बयान दिया इसमें, हो निर्भय अमर पद पावे 84 मीटर तिस्ती। यानी जब तक साथियों आप निर्भय नहीं होते, जब तक आपके अंदर समदृष्टि नहीं आती, तब तक मुक्ति प्राप्त करना संभव ही नहीं। क्योंकि मुक्ति तंत्र मंत्र का खेल नहीं है, परमात्मा छुड़ा देने वाला कोई ऐसा परमात्मा नहीं है। ये आपके स्वयं के अंतर्गत की स्थिति है, जो ज्ञान होने पर बदल जाती है आपकी स्थिति। भाई आप डरते होंगे, आपको लगता होगा कि ये देवी देव, हमारे देवी देवताओं को ऐसा बोलता है। अरे तुम्हारे देवी देवताओं से ज्यादा तो हम तुमको मानते हैं, बाकी तुम्हारे देवी देवता हमारे लिए कुछ भी नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि हम जानते हैं ये साले खुद फंसे हैं 84, और शायद तुम्हें नहीं पता होगा, आप इनको बड़े मानते हैं। देवी देवता तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, तो आपने मान लिया है। आपको बुखार चढ़ जाए ना तो देवी देवता नहीं आएंगे, डॉक्टर के पास ही तुमको जाना पड़ेगा। तो ऐसा देवी देवता किस काम का है? तो बात यह है कि जो मनुष्य का तन पाया है आपने, किस लिए पाया है, वो मकसद पूरा कर लो। सदगुरु कबीर साहब का वो संदेश है। सदगुरु कबीर साहब का ऐसा नहीं है कि मुझे मानो, दुनिया के लोगों को ना मानो। जिसने अच्छा किया है आप भी अच्छा करो, किसी ने अच्छा किया है तो उसके पीछे ना पड़ो, आप अच्छा करने का कोशिश करो जितना बन सके। तो आज तो अच्छा करने वाले कम पाए जाते हैं। तो चलिए सदगुरु कबीर साहब ने लास्ट की वाणी में क्या कहा उसे भी अच्छी तरह जान लेते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब का शब्द कहता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, चुअत बूंदे आमिये रस की, मत बांधो कटरिया अपयश की। अब यहाँ पर साहब ने क्या बदला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, यानी सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरी बात को समझ लो, मान लो, स्वीकार कर लो। चुअत बूंद अमी रस की, ठीक है। अब चुअत बूंद अमी रस का मतलब क्या होता है? यानी जब आपको आत्मा परमात्मा का साथियों ज्ञान हो जाता है, तब आप सर्वत्र पाखंडों से मुक्त हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। आपको परमात्मा को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, आप स्वयं से ही परमात्मा को देखते रहते हैं 24 घंटे आपको दिखेगा वो। अरे जब वो सर्वत्र है, सब जगहों में है, फिर भी नहीं दिख रहा है। ये लोग आपको पागल बना रहे हैं, लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, किताबों में दिखा रहे हैं, इधर ये लिखा है देख लो, इधर ऐसा लिखा देख लो, बस उसी में आप लोग मान रहे हैं। परमात्मा स्वरूपी आनंद देखो, जिसे ज्ञान नहीं है परमात्मा का, तो वो परमात्मा को पाने के लिए पागल है। मतलब आप भी भक्त हैं, आपके अंदर भक्ति है, परमात्मा को पाने की आपकी इच्छा है, तो आपके अंदर लगन तो होगी, है ना। लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि परमात्मा को जब आप जान लेंगे,
तब वो 24 घंटा आपके सामने खड़ा है, आंखें खुली हैं तो भी दिखेगा, बंद है तो भी दिखेगा। फिर खपड़िया बंद करके ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई नाम लेके जाप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई लोटा जल लेकर पानी से नहलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 3 टाइम की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजों से मुक्त हो जाओ। चुवत बूंद अमीर रस्ते, मतलब कहने के है परमात्मा स्वरूपी अमृत ज्ञान, यानी जब आपको प्राप्त हो जाता है गुरु के द्वारा, तो उसकी स्मृति आपको होती रहती है। यानी सदैव जब आप उसकी तरफ अपनी निगाहें मतलब इस संसार से हटाकर उसकी तरफ लगाओगे, उसी समय आपको उसके दर्शन होंगे, तत्काल, चाहे जिस समय, किसी भी हाल में। मर्द यानी गाड़ी चला रहे हो तो, खाना खाते हो तो, बैठे हो तो, बात करते हो तो, हर समय, जो हर समय परमात्मा को देखता है, उस आनंद की प्राप्ति जो होती है, मतलब वही चीज आपको जब अनुभूति होती है, जब आपको अच्छी तरह से पता चल जाता है परमात्मा कैसा। और भाई वो 24 घंटा तुमको दिख रहा है, परमात्मा के दर्शन जिसको 24 घंटा हो गए, तो उसको कौन सा दुख होगा भाई? कोई दुख नहीं। इस शरीर का दुख नहीं है, उससे बिछड़ने का दुख है आत्मा को। आज आप सारे भटक रहे हैं संसार में, लोग कोई हिंदू बन के, मुस्लिम बन के, सिख बन के, ईसाई बन के, उससे बिछड़ने के कारण ही भटक रहे हैं। और उसको पाने के लिए आपके अंदर प्रेम नहीं है, प्रीत नहीं है, लगन नहीं है, इसलिए तुम्हारा विवेक नहीं जाग रहा है, भटकते फिर रहे हो, मैं फलाना, मैं ढिमका। यानी आज तक इस बात को सर्च करने का प्रयास ही नहीं किया। तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाने का प्रयास किया? इसी वाणी में बतला दिया गया है, जो सदगुरु का ध्यान लगावे। ध्यान शब्द वही है कि जब आप परमात्मा को जान लेते हैं, परमात्मा शब्द को यहाँ पर सदगुरु कहा गया है। जब आप परमात्मा को जान लेते हैं, आप हमेशा जब चाहे उसको याद कर सकते हैं। हालांकि वो भूलने ही वाला नहीं, पर फर्क ये है कि आपकी स्थिति बिगड़ते रहती है ना। कभी आप काम में फंस गए तो आपका ध्यान काम में लगा है, तो आप जब फ्री होते हैं फिर परमात्मा में रमण हो गए। जानते हो उसको, जान रहे हो उसको, याद कर रहे हो, बात खत्म है ना। उसका आनंद, उस आनंद रूपी अमृत को आप पीते रहते हैं सदैव, जब तक जीते हैं। ऐसा तब होता है जब परमात्मा का ज्ञान होता है, और जब परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिलता, जब तक आपके अंदर योग्यता नहीं आती, तब तक ऐसे ही लोग भटकते रहते हैं। ये किताब को पढ़ेंगे, वो किताब को पढ़ेंगे, किशन ने ऐसा कहा था, रामचंद्र ने ऐसा कहा था, है ना, और हमारे पीर पैगंबर ऐसा बोलते हैं। ये सब संसार में ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं, यही बोलते बोलते मर जाते हैं। ये जिन पैरों में खड़ा होकर, जिन पैरों से बैठकर लोग नमाज पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये पैर समेत पूरा शरीर नष्ट हो जाता है एक दिन। फिर क्या होता है ये किसी को नहीं पता है। लोग सिर्फ कहते अरे यहाँ हो तो कम से कम यहाँ के सुख को प्राप्त करो। ऐसा मत करो कि यहाँ सुख मिले और फिर इसके बाद दुख मिले, क्योंकि दूसरे के साथ तुमने गलत किया है। तो बात वही है कि तुम्हारी गठरी बंध रही है कि तुम कमा क्या रहे हो। मत बांधो गठरिया अपयस। तुम गलत कर रहे हो ना, आप गलत कर रहे हो, आपके बच्चे गलत करेंगे, आपकी पीढ़ी गलत करेगी, फिर आपके ये अपयश फैला रहे हो ना। आप कर रहे हो तभी तो कोई करेगा आपको देख के। ऐसा ही प्राचीन समय से करने वाले लोग आज तो पहले से ज्यादा हो गया। पहले इतना सब कुछ नहीं था जितना आज प्रपंच हो गया वर्तमान में। तो सदगुरु कबीर साहब ने बतलाने का प्रयास किया है कि सार सार को जानो, सार सार को समझो, जीवन के सार को समझो, जिसमें सार है। वो काम मत करो जो बेकार है, जिसका कोई सार ही नहीं है। तो सार सार को आप समझेंगे तो कल्याण आपका होगा। वरना हम कौन होते हैं रोकने वाले? इस संसार को चलाने वाला ही जब तुमको नहीं रोक रहा है, कर्म न मानी है, तो वो क्यों नहीं रोक रहा है? इसीलिए शायद तुम समझ रहे हो कि हमसे बड़ा होशियार कोई है ही नहीं। अगर वो बैन लगा देगा, तुम्हें मालूम भी नहीं है कि दुनिया चलाने वाला कैसा है। तुम सांस भी नहीं ले सकते उसकी मर्जी के बिना। वो पल पल की याद रखता है, पल पल देखता है। अब तुम सोचो मैं गलत करूं और मुझे सजा ना मिले, तो तुम्हारा दिमाग खराब है। जब तुम किसी के साथ गलत करते हो ना, तो तुम उसके साथ ही गलत कर रहे हो। किसके साथ? जिसको तुम भगवान मानते हो, उसके ही साथ तुम गलत कर रहे हो, उसके संविधान को तोड़ रहे हो। तुम्हारी बाट लगा देगा। समझ रहे हो? आप 10 भाई हैं, सोचिए, एकदम एग्जाम्पल बता रहे हैं। आप 10 भाई हैं, 10 भाई का एक ही बाप है, ईश्वर समझ लो। और ईश्वर ने संविधान बनाया है कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। उसने संविधान बनाया। और जब उसके संविधान को कोई तोड़ता है तो वो बाप है। देखो,
उस बाप में और तुम्हारे जैसे बाप में बहुत अंतर है। वो बाप बिना मतलब हाथ पैर के सारा काम कर सकता है, और तुम्हारे जैसे माँ बाप यहाँ संसार में लाखों करोड़ों अरबों खरबों हैं, गिनती नहीं है। उसके जैसे कोई बाप नहीं, उसके जैसे वो एक ही बाप है। तो वो सर्वत्र जगत में अपने अंशों को सबको जानता है कि कौन क्या कर रहा है। छोड़ के इसलिए रखा है कि कर्तव्य करने भेजा गया है। करो भाई, अच्छा करते हो तो अच्छे का परिणाम मिलेगा, बुरा करते हो तो बुरे का परिणाम मिलेगा। तो इस धोखे में कोई मनुष्य ना रहे कि यार हमें कौन देखता है। आप नजर में हो, सीसीटीवी कैमरा में हो, और आपकी पूरी तस्वीर फिल्म बन रही है, और वो फिल्म छप रही है, वो फिल्म आपके साथ बनेगी। आज आप लाचार जीवों पर अत्याचार कर रहे हैं। आज आप मतलब कमजोर लोगों को सता रहे हैं। कल तुम सताए जाओगे, कल तुमको सताया जाएगा, ये समय आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। साहब ने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है कि परमात्मा को पाना चाहते हो तो आपको बुराइयों से परे होना पड़ेगा, अपयश नहीं फैलाना चाहिए, गलत कर्म नहीं करना चाहिए, जो नहीं जानते उस बात की गवाही नहीं देना चाहिए। आज वही बात हुआ है कि जिस चीज को लोगों ने नहीं जाना उसकी गवाही देना शुरू कर दिया, इसलिए दुनिया आज ज्यादा मतलब बहुत बुरी तरह से भटक गई है, जिसे लाइन पे लाना बड़ा मुश्किल कार हो गया। एक होता तो समझा देते, नहीं समझता तो डंडे मार के सीधा कर देते। अरे लाखों लाखों लोग, अरबों खरबों लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, इतने लोगों को कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? कैसे समझेंगे? तो ज्ञान ही है साथियों जो आपको समझा सकता है और आप समझ सकते हैं। ना तो हम लाठी लेकर आप लोगों को मार सकते हैं, और ना आप लोगों को हमको, ना तो आप लोग हमें लाठी मारकर हमारी आवाज दबा सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, समझ गए? क्योंकि डरते होंगे आप लोग, हम नहीं डरते, कभी नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, क्योंकि एक मृत्यु तो है जिससे लोग डरते हैं। तो बात वही कि शायद आप जान लेते कि मैं कौन हूं, तो तुम्हारे अंदर से यह कल्पना समाप्त हो जाती कि हम किसी के गुलाम। यहाँ पूजा करने थोड़ी कोई आया, किताबें पढ़ने थोड़ी कोई आया। अरे अपना कर्म करो, कर्तव्य करो, खाना पीना, खाने के लिए भूख लगती है, प्यास लगती है तो मेहनत करो, सब मिल रहा है यहाँ पे। लोग किताबें घोट रहे हैं कमरे में बैठ के, अभी भी लिखाई चालू है, एक से एक विद्वान पैदा हो रहा है। तो उस बात को समझो। सदगुरु कबीर साहब ने साथियों इतनी जानकारी दे दी है कि ये पूरी सृष्टि का जब तक नाश नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए, तब तक कोई ज्ञान में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इतना ज्ञान साहब ने स्वयं से दे दिया है अपनी वाणी। और यहाँ तो किताबों के ऊपर किताबें छाप रहे हैं लोग, जिनकी कोई सीमा नहीं है ना। आपका इतिहास समेत आप भी मिट जाओगे। इस संसार में बहुत सारे लोगों ने इतिहास जैसे लिख के रखा है, उस इतिहास में ही दुनिया कमाई कर रही है। ले राजा हरिश्चंद्र का इतिहास लिख दिया है किसी ने, मान लो उसी के सामने लिखा होगा किसी ने, अब उसी में लोग कमाई कर रहे हैं। कमाई का जरिया ही लोगों को नहीं मिल रहा है। ये एक कमाई का ही जरिया है साथियों, जिसमें लोगों को भटकाया गया है कि ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, ये देवी है, वो देवता। ये केवल स्वार्थी लोगों का एक जरिया है। इनके अंतर्गत मान बढ़ाई यानी ज्ञानी होने का अज्ञानी लोगों ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि हम ज्ञानी हैं। और ऐसे लोगों से आज सारा संसार जो है तो एक दूसरे से मतभेद रख रहा है। और सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में मतभेद नहीं है, प्रेम है, परस्पर प्रेम है। यानी सदगुरु कबीर साहब ने एक थाली में सबको खाने के लिए बोला। तो उनका ज्ञान कैसा है, अर्थात उनके बारे में शायद आप लोग समझ पाए। इससे पहले आप लोग साथियों, हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर पहली बार वीडियो देखा करते हैं तो आप लोगों को लगातार वीडियो इसके देखना चाहिए, क्योंकि एक बात से, एक वीडियो से आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी। आपको किसी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले उसकी डिटेल को खोजना चाहिए। और डिटेल ये नहीं है कि कोई जन्म मृत्यु के बारे में लिख दिया, ये डिटेल नहीं, उसके भाव को समझो। कोई इस संसार में आया, बड़े बड़े महापुरुष आए, हम ऐसा नहीं कहते हैं आए, मगर आप लोगों के लिए किसने बंगला बना के रख दिया? कौन आपके लिए पैसा कमा के रख दिया? आप ही तो कर रहे हैं ना। तो फिर क्यों उनके पीछे पड़े? तो सदगुरु कबीर साहब ने आपको आत्मनिर्भर बनाया है ताकि आप लोग किसी के आश्रय में ना डूबे रहें, समझ रहे? और आत्मनिर्भर रहेंगे, जब कर्तव्य करेंगे तो साथियों परिणाम मिलना ही है।
अब सोचना आपको ये है अच्छा काम करते हो या बुरा काम करते हो। तो आपने समझा होगा इस वीडियो में, मत बांधो गठरिया आपस की। सदगुरु कबीर साहब ने इसमें अत्याचार ना करो, बुराई ना करो, झूठी बातें ना करो, झूठी गवाहियां मत दो। ज्यादा से ज्यादा सदगुरु कबीर साहब ने झूठ से आप लोगों को अलग किया है, सत्य मार्ग दिया है ना साहब ने, इसलिए गलत तो छोड़ना ही होगा, तभी तो साहब को पकड़ पाओगे। गलत नहीं छोड़ोगे सत्य को नहीं पकड़ पाओगे। बात वही है कि बिल्ली चूहा एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो सत्य, अगर आपको ये बात सत्य लगती है तो आपको समझना चाहिए। अगर आपको सत्य लगता है सदगुरु कबीर साहब की वाणी सत्य है और सही ज्ञान है, सही शिक्षा है, सही उपदेश है, तो आपको परमात्मा से प्रेम होना चाहिए, सत्य से प्रेम होना चाहिए। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो फिर आपको हमारे विषय में भी आप ऐसा सोच सकते हैं क्या बड़बड़ाता रहता है बैठ कर, है ना। तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक ले धन्यवाद साथियों। हम आपसे फिर मिलते हैं, नमस्कार। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे।